हुए हैं। सब समाज की यहाँ बैठक थी और विभिन्न जगहों से लोग, समाज सेवी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं ठाकुर किरणपाल सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं मथुरा से आया हूँ और यहाँ पर मथुरा से, नोएडा से, फैजाबाद से हमारे पूरे हरियाणा की टीम यहाँ पर आई हुई है और हम इसलिए आए थे कि यहाँ सर्व समाज की पंचायत है और निकिता के साथ जो हुआ है वो दोबारा किसी और बेटी के साथ ना हो। और हमने क्या सभी ने इतिहास पढ़ा है कि पद्मावत रानी का इतिहास जौहर किया था, वो आज ये सब सिद्ध कर दिया है निकिता ने कि आज भी पद्मावत जैसी बिटिया आज भी जिंदा है जो जौहर करने के लिए नहीं चाहती। बिटिया नहीं चाहती, निकिता तो कुछ भी कर सकती थी। इसलिए जो निकिता ने किया है वो एक ऐसा इतिहास रचा है और हमारी ये मांग है, हम महिला के सम्मान में और भारतीय किसान भानु मैदान में उनका हमारा एक ये वो है कि ये ऐसे हत्यारों को फांसी दी जाए जिसके लिए न गवाह की जरूरत है न किसी सबूत की जरूरत है। जिसने चौराहे पर ये बात की है उसको उसी तरह से उसी चौराहे पर फांसी दी जाए। ये हमारा एक अभियान चला रखा है और जब तक इस तरह की सजा उसे नहीं मिलेगी हमारा अभियान पूरे प्रदेश में, देश में चलता रहेगा। देश के अंदर कानून होता है, ये सोचकर बनाया जाता है कानून उसके दायरे में रहकर जनता करेगी, जीवन यापन करेगी और इसी वजह से अगर जनता की सहूलियत के लिए कानून को चेंज नहीं करना पड़े तो कानून को चेंज करने की आवश्यकता होनी चाहिए और इसके चलते समय समय पर जो है कानून के अंदर बदलाव होता है। पिछले काफ़ी समय से ऐसे मुद्दे आते हैं जिसके अंदर ऐसे अपराध होते हैं, फांसी की सज़ा होने के बजाय उनको जो है उम्र कैद दे दी जाती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर मर्सी कंडीशन लगकर उनको माफ भी कई बार कर दिया जाता है। ऐसी चीज़ें सामने आई मुक्त किया गया और उन्हें उम्र कैद में कन्वर्ट किया गया। अब आने वाले समय में इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं सरकार को कि वो अब कानून के अंदर क्या अब बदलाव लाने की आवश्यकता है ऐसे जघन्य अपराधों को लेकर? देखिए, मैं इसे कहना चाहूँगा कि ऐसे कानून को भी भाड़ में जाए और ऐसे कानून को आग लगा दी जाए जिसके लिए ना सबूत की जरूरत है। अगर मुझे भी किसी का मर्डर करना हो और किसी के साथ मुझे भी करना हो तो मैं भी मार के जेल चला जाता हूँ। इस तरह तो ये अपराध बढ़ता रहेगा। मेरा सरकार से ये मेरी अनुरोध है और यहाँ के प्रशासन से, हरियाणा सरकार से और मेरी केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, ये अपराध बढ़ता रहेगा। ऐसे को जैसा उसने काम किया उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। अपराध हुआ, सीसीटीवी कैमरे के अंदर सारी फुटेज कवर्ड है, सबके सामने है। इसके बाद भी अब सरकार जो है परिवारजनों को और आम जनता को ये तसल्ली देने की जरूरी है कि एसआईटी का गठन किया। जहाँ तक हमारा मानना है कि एसआईटी का गठन तब होता है जब किसी वजह से सबूत ना हो, अभाव हो या जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेट पुलिस के द्वारा जो है ढंग से नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे ऐसी सरकार को क्या सबूतों में कमी लगी जिसकी वजह से अब सरकार जनता को दिलासा दे रही है कि एसआईटी का गठन हो? देखिए, ये सब कानून वहाँ चलते हैं जहाँ किसी अंधेरे में कोई काम होता है, ये कानून वहाँ चलते हैं या किसी कोठरी में काम होता है, ये कानून वहाँ लागू है जहाँ दिखाई नहीं देता है। ये अंधों को भी दिखाई दे रहा है, जो प्रेजेंट में थे उनको दिखाई दे रहा है और जो नहीं थे उनको वीडियो दिखाई दे रहा है। उसमें कोई सबूत की और किसी की जरूरत नहीं है। जिस तरह से चौराहे पर उस बिटिया के साथ अत्याचार हुआ है उसी तरह से उस हत्यारे का भी उसी तरह चौराहे पे हो। इसमें कोई सबूत की किसी को जरूरत नहीं है। ये गवाही और तारीख वहाँ चलती है फिल्मों में या कोर्ट मुकदमे वहाँ चलते हैं जहाँ केस के जो अन्य कोठरी में होते हैं, जहाँ झूठे होते हैं, जहाँ एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाता है। और जो ये केस हुआ है ये अंधों को भी दिखाई दे रहा है, बहरों को भी सुनाई दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, उसमें किसी सबूत की नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार से कि ऐसे को चौराहे पर लाकर उसे गोली मार देनी चाहिए जिससे जनता को ये सब सांत्वना मिले। जैसा कि बताया इन्होंने कि अब जो इनकी मांग है वो सिर्फ ये है कि इस तरह के अपराध करने वाले लोग हैं उन्हें फिर जो है जो कानून है उसके अंदर भी बदलाव की आवश्यकता है। सर्व समाज की दशहरा मैदान बल्लभ और जो ये हिंदुओं की बेटियों के साथ हो रहा है ये कब तक होता रहेगा
और अब जो हिंदू समाज के लोग हैं वास्तव में ही इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर बेटी को बचाएं तो बचाएं कैसे, बचाएं कब तक और बेटी को पढ़ाएं कैसे, क्योंकि आज बच्चों को बाहर जाने के लिए कॉलेज भी जाना होता है, पढ़ने के लिए ऑफिस वगैरह में अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ भी जाना होता है, आना होता है। और अब ये जो माहौल चल रहा है कि दिन दहाड़े एक हिंदू बेटी को गोली मार दी जाती है, उसके बाद भी अभी तक पुलिस जो है गिरफ्तार करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस केस को नहीं ले जाया गया है। और लोगों की जो मांग है वो ये है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ले जाया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और इस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। बेटियां न्यूज़ से मैं यश राठौर, दशहरा मैदान एक मिनट बोलन दियो कोई नाम तो वीडियो बना देंगे यार।